आओ एक लाइन सुना दूं। अरे जिया तेरा रूबी तेरा दोनों कारी हमने गाया था अपने मामा जी के ऊपर, श्रीमान गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री जी के ऊपर। एक लाइन, अरे गाना है। नारद बोले इंद्रदेव, जब कंकड़ और पत्थरों की पूजा होने लगी तब ये देवता कौन से भाड़ में जाएंगे। और जो नारद के शब्द सुने और ज्यादा क्रोध आ गया। नारद, जले हुए पे नमक छिड़कने की कोशिश मत करो, हम तो पहले ही परेशान हो, तुम और आ गए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं। मेघों के राजा से बोला, मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो, जाओ वृंदावन के ऊपर वर्षा करो, इतनी तेज वर्षा करो, कुछ लोग घरों में दब के मर जाए, कुछ लोग पानी बहते हुए चले जाए, अगर कन्हैया बलराम तुम्हें मिल जाए, दोनों के ऊपर बिजली पटक देना, मार देना दोनों को। अब इंद्र ने जब आदेश दिया है मेघों के राजा को, अब हुआ ऐसा, के आदेश अनुसार जिस समय पानी बरसना शुरू हुआ है श्रोता बंधुओं, ठीक दोपहर में भादों जैसी रात महसूस होने लगी। वहां काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पे 49 पवन सन्नान लगे। दिन हुआ अमावस भादों की, हाथों को हाथ का ज्ञान न था, सुध नहीं थी भीतर बाहर की, और सूरज का नाम निशान न था। पानी जिस समय बरसा है, भादों जैसी रात दिखाई देने लगी है। ठीक दोपहर में सब लोग कन्हैया के सामने रोए, बोले प्रभु ये क्या हुआ। अगर हम वृंदावन के लोग तुम्हारी बात न मानते तो तुम ये सोचते कि वृंदावन में हमारा कोई आदर सत्कार नहीं करता। तुम्हारी बात हमने मानी, गोवर्धन का पूजन किया, इंद्र का पूजन छोड़ दिया, अब हम कहां जाए, इंद्र जिंदा नहीं छोड़ेगा श्याम। तो कन्हैया बोले चिंता काय को कर रहे हो,
वृंदावन के लोगों बिल्कुल डरो नहीं। जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया, आज वो गिरिराज महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। भाग्य श्याम गोवर्धन को उठाया वो अपने सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण किया, वो आवाज लगाई, आ जाइए वृंदावन के लोगों, आ जाओ सब लोग। और बोले अब नीचे आ जाओ, गिरपति महिमा दिखलाते हैं। देखो वे खुद छतरी बन के आज नीचे हमें बुलाते हैं। छतरी बन के आज नीचे हमें बुलाते हैं। सब लोग गोवर्धन के नीचे पहुंच गए। पानी लगातार बरस रहा है, लेकिन एक करामात उस गोवर्धन में अलग से नजर पड़ी। वो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हुआ, इतना गर्म हुआ, जो भी जल उस पे पड़ता है वो जल जल जाता है, फिर भाप बन के आकाश में उड़ जाता है। 3 दिन हो गए लगातार पानी बरसते बरसते। तो यशोदा ने ग्वालों से कहा है, बड़े पत्थर दिल के हो सब के सब। जब से कन्हैया ने गोवर्धन साधा तनिक आराम नहीं मिला, अरे थोड़ा थोड़ा सहारा लगा दो जो कन्हैया को आराम मिल जाए। और कोई नहीं बोला। मनसुखा ने लाठी उठाई और गोवर्धन पहाड़ से लगाई, ताकत लगाई के आवाज लगाई, हट जा हट जा, हम तुझसे किस बात में कम है? जिस घर में तूने माखन खाया उसी में हमने भी खाया, हट जा लग, अब हम सादे रहेंगे। जब ये कहा कि हम सादे रहेंगे, तब तक राधा जो थी वो कन्हैया की तरफ देख करके हंसने लगी। और जब राधा हंसी तो भगवान भी हंस गए, और जब भगवान हंसे एक बात बिगड़ गई। अब हुआ ऐसा, हंसी में से हिल गई बाई, और गोवर्धन डगमग डोली उठा। एकदम से गोवर्धन हिलने लगा तो दामा चिल्लाने लगा, है राधा, ये हंसने का कोई वक्त नहीं है। अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा? कन्हैया बोले कुछ नहीं होगा, दामा भैया खड़े रहो। 7 दिन लगातार बारिश हुई है वृंदावन के ऊपर, लेकिन एक भी बूंद वो मेघों का राजा नहीं डाल पाया। अंत में हार करके इंद्र से जाके मिला।
इंद्र ने देखा, आ गए, विनाश हो गया वृंदावन का, कोई जिंदा तो नहीं बचा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा। हाँ, मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम वृंदावन पे एक भी बूंद न डाल पाए। तब इंद्र को ज्ञान होगा, इसका मतलब है कि कृष्ण अवतार हो गया। बोले बादल हट जा, अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश चारों तरफ आ गया। गोवर्धन को जमीन पे रखा, तब तक कन्हैया के पैर इंद्र ने पकड़ लिए। माफ करना प्रभु, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी लीला न समझ पाए, हमें क्षमा कर दो। तो बार बार क्षमा याचना मांगने के बाद इंद्र जो है वो वहां से चला गया। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया। इधर वृंदावन और बरसाने में जो भी लड़कियां गोपियां हैं, ये भगवान कन्हैया से बड़ा प्यार करती हैं, भगवान को बहुत चाहती हैं, भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। प्रेम प्रेम ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूट। तो एक दिन लड़कियां बोली है, मुरलीधर वैसे तुमने हमारा सारा काम किया है, सब इच्छाएं पूरी की, अब हमारी इच्छा एक और है, क्या वो पूरी करेंगे आप? बोले क्या इच्छा है? तो कहने लगी हैं गोपियां, प्रभु अगर हो सके तो किसी दिन हमारे साथ महाराज और करो। कन्हैया बोले ये कौन सी बड़ी बात है, ये भी इच्छा करेंगे पूरी, इंतजार करो। तो एक दिन कन्हैया को याद आया, कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम को ध्यान आओ, और योग माया से कहा है कि वृंदावन में यमुना के किनारे इतनी सुंदर रमणीक जगह बनाओ जहां हम गोपियों के साथ महाराज कर सके। अब योग माया चली है, आदेश अनुसार जगह तैयार की है। वहां कैसी जगह बनाई है? वो जगह ऐसी बनाई है, वो जगह कैसी बनाई है, वो जगह ऐसी बनाई है, वो जगह कैसी बनाई है, वो जगह जो है वो जगह वो जगह क्या है? बनाई है योग माया ने। एक कवि ये कल्पना करते हैं, वो जगह जो तैयार की है वहां सुंदर रमणीक
जगह जब कन्हैया ने देखी तो उनसे रुका नहीं गया, बंसी उठाई और बजाने लगे। ऐसा ही नहीं गई भगवान। जो सुंदर मणि के जगह कन्हैया ने देखी तो रुका नहीं गया, बंसी उठाई और बजाने लगे। और जब कन्हैया ने बंसी बजाई तो बंसी कैसी बजाई?